पूर्ण सेवा के 5 अंग पद्म पुराण में कहे गए हैं। अभिगमन, याद करना चाहिए सबको, वैष्णवों को यह बात पता होनी चाहिए। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा, सेवा के ये 5 अंग हैं। अभिगमन अर्थात भगवान के पात्र आदि जो हैं उनका मार्जन, भगवान के श्री मंदिर की झाड़ बुहारी आदि जो सेवा है वो, और जो पुष्प तुलसी आदि हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं उनको हटाना। चढ़ाना भी सेवा है, हटाना भी सेवा है। आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था, सब लोग मंदिर में जाकर फूल फेंकते हैं ना, वो उनकी सेवा है। हमको ये अभिगमन की सेवा करनी चाहिए, हटाना चाहिए उनको वहां से। श्री जी का जो आंगन है वो सदा स्वच्छ पवित्र रहना चाहिए। स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। और वैसे भी ये जो 5 प्रकार की जो सेवा है उसमें सबसे पहली सेवा तो यही है, अभिगमन। सबसे पहले भगवान के श्री मंदिर में मार्जन करे, सोहनी करे। भगवान के जो सेवा के जो पात्र हैं वो भी भगवत पार्षद ही हैं, उनको धोना मांजना नित्य प्रति। और फिर जो पहले के पुष्प तुलसी जो हमने समर्पित की हैं उनको हटाना, ये हुई पहली सेवा। इसको क्या कहते हैं? अभिगमन। दूसरी है उपादान। अब जो श्री ठाकुर जी को पुष्प तुलसी निवेदन किया जाएगा उसको जाकर चुनना, चुनकर लाना। फूल चुनना, तुलसी चुनना, बिल्व पत्र चुनना, प्रेम से भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, अपने आप खूब प्रेम भाव से देखते हुए कौन सा पुष्प प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है और कौन सा नहीं। और हम लोगों के लिए जो पुष्प श्रृंगार आदि की रचना है ये सब उपादान है, उपादान। तीसरी है योग, मन से मिले रहना भगवान से। ये सब करते हुए मन इधर उधर ना होने पाए, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। चौथी स्वाध्याय। किसको कहते हैं स्वाध्याय? स्वाध्याय के 2 अर्थ भगवान वेदव्यास ने पद्म पुराण में कहे हैं। सदग्रंथ आदि का अध्ययन, हमारे लिए जो रसिक जनों की जो वाणियां हैं इनका अध्ययन मनन चिंतन, ये भी स्वाध्याय है। पर जो मंत्र है, मंत्र को, मंत्र के अर्थ को जानते समझते हुए जपना। जैसे हम जब श्री हरिवंश कहें, यद्यपि नाम रटत आई सब सोही, पर आगे बढ़ना है ना, तो मंत्र को उसके अर्थ के ध्यान पूर्वक भावना भावित होकर जपने को स्वाध्याय कहते हैं। यह स्वाध्याय का प्रथम अर्थ है। अब जब हम श्री हरिवंश कहें तो कुछ लोगों को तो मैंने देखा, उनको तो शायद गिनती पूरी करनी होती है, उनको गिनती पूरी करनी होती है। अब तो काउंटर आ गया, इस पर भी मैं देखता हूं बड़ी बहस होती है। कोई कहता है काउंटर से जपना चाहिए, कोई कहता है काउंटर से नहीं जपना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कोई भी एक सिद्धांत सबके लिए नहीं होता। ये तो प्रत्येक की अपनी अपनी मनस्थिति है, प्रत्येक का अपना अपना भाव है, कौन किस धरातल पर खड़ा है, सबके लिए कोई एक बात नहीं हो सकती। बहुत आरंभ में काउंटर भी सहयोग करता है, कर सकता है। अब मुझे लगता है कि भगवान नाम ना जपने से तो बहुत अच्छा है कि कोई काउंटर को लेकर ही जपना शुरू करे। जपे तो सही, नाम जपना चाहिए। फिर आगे थोड़ी सुचिता पवित्रता जीवन में आ जाए तो फिर माला से जप करे। और आगे चलकर ऐसे भी साधकों को हमने देखा जो बिना ही माला के सतत अपनी सांसों की माला से ही जपते हैं। बड़ी बात जपना है भाई, नाम जपिए, कैसे भी जपिए। तो अभिगमन, पात्र आदि का मार्जन, मंदिर का मार्जन, सोहनी सेवा आदि, जो श्री चरणों में पुष्प तुलसी चढ़ाए उसको हटाना, ये भी सेवा है। दूसरी सेवा उपादान, पुष्प तुलसी चुन कर लाना। अब आज भाई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सबको ये सुलभ नहीं है कि फूल चुन कर लाएं। कोई बाग बगीचे वाला हो तो ठीक है, पर देखा यह जाता है जो बाग बगीचे वाला है वो तो कहता है हाँ भाई ले आओ फूल।
अब जैसे महाप्रभु जंगल में लकड़ी बीन रहे हैं, क्या है वो? उपादान सेवा है। श्री जी के लिए अमनिया सिद्ध करना है, चूल्हे में वो लकड़ी जलेगी ना, वो बीन रहे हैं अपने हाथ से, उपादान सेवा है। भगवत सेवा में प्रयुक्त होने वाली कोई भी वस्तु, उसका संचय, संग्रह, उसका संरक्षण, उसका सेवा में विनियोग सेवक आप करे, स्वयं करे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के चरित्र में हमने पढ़ा तो बड़ा अविश्वसनीय लगता है कि इस युग में भी कोई ऐसी सेवा कर सकता है। श्री रास बिहारी उनके ठाकुर जी थे। प्रतिवर्ष उनके यहाँ रासलीला का आयोजन होता था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रासलीला का आयोजन होता था। महीनों पहले रास बिहारी की सेवा के लिए तैयारी आरंभ हो जाती थी। उस समय चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी उसको बहुत पहले खरीद कर धोकर सुखाया जाता था। श्री रास बिहारी की सेवा में प्रयोग होने वाला एक एक वस्त्र, एक एक रुमाल धोकर स्वच्छ करके, इत्र आदि लगाकर उसको सुवासित करके फिर बहुत संभाल कर उसको रखा जाता था। और पूज्य पंडित जी महाराज स्वयं एक एक सेवा अपने हाथ से करते थे, अपने निरीक्षण में करवाते थे। फूल तुलसी चुनने का अवसर मिले तो जरूर चुनिए, नहीं तो बाहर से फूल लेकर आए हैं तो फिर फूल सिंगार बनाइए। वो एक एक पुष्प जो है वो श्री जी के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री जी के नाम रूप लीला का गान करते हुए फिर उसको पिरोइए। वस्तु से थोड़ी सुख मिलेगा ठाकुर जी को, खाली वस्तु थोड़ी ठाकुर जी को सुख देगी। अरे भाव रहित वस्तु तो यहां भी किसी को दी जाए तो वो कोई विशेष प्रसन्नता नहीं दे पाती। सद्भाव से दी गई वस्तु प्रसन्नता देती है, वो सुख का कारण बनती है। और फिर वो तो भूखे ही भाव के हैं, उनको तो वस्तु से कोई प्रयोजन ही नहीं है। उपादान। तीसरी सेवा, मन को भी संभाले रखना है। कहा था मैंने आपसे, कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा करते 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 वो जो क्रिया है वो तो होती रहती है, फिर मन दौड़ने लगता है। नहीं, मन भी लगा रहे, मन का योग रहे भगवान में, भगवान के चरणों में, मन भी सावधान रहे। फिर स्वाध्याय, भावना भावित होकर गुरु प्रदत्त मंत्र का जप हो। प्रीति सहित यह नाम कहाई। 2 माला जपिए शांति से, चैन से बैठकर। जैसे कोई बड़ी स्वादिष्ट वस्तु हो, आप भूखे हो, कैसे एक एक ग्रास व्यक्ति स्वाद ले लेकर खाता है। बेस्वाद वस्तु हो, जैसे बड़ी कड़वी कोई औषधि है तो व्यक्ति झट से निगल जाना चाहता है तो उसका स्वाद कम से कम आए। लेकिन कोई स्वादिष्ट वस्तु हो, व्यक्ति बहुत स्वाद लेकर पाता है ना। ऐसे एक एक बार नाम कहिए, प्रेम से, भाव से। सेवक जी कह रहे तभी प्रीति सहित, प्रेम भाव में भरकर। फिर कह रहा हूं, कोई दौड़ भाग नहीं करनी है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, कोई किसको ट्रॉफी मिलेगी। और श्री ठाकुर जी, श्री जी को तो हमारी गिनती से कोई लेना देना नहीं है। हम कितना भी जप लें, उनके सामने क्या है, कण भर ही है। मैं कहता हूं जीव अपनी पूर्ण सामर्थ्य लगा दे तो भी कितनी है, उस अनंत के सामने जीव अपनी सारी सामर्थ्य भी लगा दे तो भी कितनी है। तो जितना करें प्रेम से करें, भाव से करें। नहीं तो विविध भांति व्यंजन करो, लौन बिना सब ठीक। वो नहीं होना चाहिए। बार बार आपसे कहता हूं ना, जो भी करे उसमें भाव का अभाव नहीं होने पाए। पानी पक्खा पीसों संत आ गए और गुण गोविंद जस गाही। ये 2 पंक्तियों में महाराज ने मानो यही बात कही है। श्वास श्वास तब नाम पुकारे, एह विश्राम निधि पाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। और महाराज अम्बरीश तो ऐसी सेवा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग आने वाला जल भर कर लाते हैं। श्री ठाकुर जी को अपने हाथ से व्यंजन ढुराते हैं। अन्न पीसने के लिए चक्की भी अपने हाथ से चलाते हैं।
और ये कार्य वो क्या होकर कर रहे हैं? सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट। हमको तो कभी कभी कोई काम करने में बड़ी लाज आती है, संकोच होता है, अरे हम कैसे करें काम। और आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था मंदिर की नाली साफ करना भी सेवा है, और श्री ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट पधराना भी सेवा है। उसमें कोई छोटी या बड़ी सेवा नहीं है, कोई साधारण या विशेष सेवा नहीं है, सेवा है। मैं तो बहुत पहले जब नित्य दर्शन करने जाता था ना, श्री जी का दर्शन करने जाता था, तो ऐसे कभी कभी देखकर लगता था लोग आते हैं फूल की माला वहीं से फेंक रहे हैं, फिर वो फूल पांव तले कुचला जाता है, फिर मंदिर का प्रांगण, वो फिर भूमि हो जाती है ऐसे चिपचिपी सी। तो मुझे लगता था भाई सबको चढ़ाने दो, हम चढ़ाएंगे नहीं, हम इसको हटाएंगे, क्योंकि अभिगमन भी सेवा है, उपादान भी सेवा है, फिर योग, फिर स्वाध्याय, और फिर कहा इज्जा। इज्जा माने पूजा, सेवा, स्नान श्रृंगार आदि, ये सब मिलकर पूर्ण सेवा होती है। सुबह सुबह मंदिर का पट खोला, सबसे पहले जाकर क्या करे? सबसे पहले मंदिर में सोनी सेवा करे, सुंदर सुवासित जल सींचकर पहुंच दे मंदिर के प्रांगण को। नियम तो यही है, श्री जी की सेवा में प्रयोग होने वाले जो पात्र हैं, जो पार्षद हैं, उनका नित्य मार्जन होना चाहिए। नित्य करते हो? नित्य करते हो? नित्य ही होना है, और सबसे पहला कार्य है ये, श्री जी को जगाने से पहले, श्री प्रियालाल के जागरण से पहले यह कार्य हो जाना चाहिए। ये जो अपने यहां धूप आरती होती है ना, अपने यहां तो धूप आरती होती है तो पट खुल जाता है, पर वस्तुतः सखियां धूप से कुंज को सुवासित कर देती हैं प्रियालाल के जगने से पहले। जगने के बाद धूप आरती नहीं होती है, कुंज को जगने से पहले सुवासित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले सुबह मंदिर का पट खोले, मार्जन करे, सोहनी सेवा करे, फिर पात्रों को धोए मांजे, फिर जो पुष्प तुलसी वहां पहले से निवेदन है, जो फूल सिंगार वहां पहले से निवेदन है, फिर बड़े भाव से मंद मंद स्वर में प्रभु के नाम का उच्चारण करता हुआ, कीर्तन करता हुआ उसको हटाए। फिर नवीन पुष्प तुलसी आदि का चयन करे, और पुष्प तुलसी कहीं से मंगाए हो तो फिर नवीन पुष्प माला आदि श्रृंगार की रचना करे। और ये सब करते हुए मन जो है वो मिला रहे, मन लगा रहे श्री जी के चरणों में। फिर स्वाध्याय और फिर स्नान श्रृंगार आदि की सेवा। तो ये सब सेवा महाराज अम्बरीश अपने हाथ से करते हैं। बड़ी सुंदर बात पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, जब ये प्रसंग सुना रहे थे तो कह रहे थे वैष्णव का धन सेवा है, और जैसे अपने धन को कोई किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, अपना हिस्सा पूरा पूरा चाहता है, अपने धन को नहीं बांटना चाहता है कोई किसी के साथ, भाई अपना हिस्सा तो हमको पूरा ही मिलना चाहिए। तो वैष्णव का धन सेवा है, सब सेवा मैं करूं ये लोभ होना चाहिए, भले आप ना कर पाए तो सब सेवा मैं करूं, अधिक से अधिक सेवा मेरे ही द्वारा हो, ऐसा लोभ होना चाहिए। तभी पूर्व भी इस पर जब चर्चा हुई थी, आपसे मैंने कहा था थोड़ी करिए पर आप करिए। सेवा में मन रमेगा कैसे जब तक आप स्वयं सेवा करेंगे नहीं। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करऊं सेवकाई। थोड़ी करिए पर आप करिए।